ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेड हिपहॉप को कैद कर लिया होता है। फिर वहाँ अल्टीमेट हिपहॉप उससे मिलने जाता है। फिर उसे बताता है कि तुम्हारा राज तुम्हारी ही भलाई के लिए छुपा के रखा है। और आदम ने उसे 1v1 का चैलेंज दिया होता है, तो वो उसे लड़ने जाता है। दूसरे दिन गाँव वाले बात करते हैं कि अल्टीमेट हिपहॉप नहीं रहा, आदम ने उसे मार दिया। ये सुन के रेड हिपहॉप बौखला जाता है और गुस्से की आग में सबको जला देता है। वही गाइस, वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक एम रखते हैं 30,000 लाइक्स का। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। बाबा जी, आपने तो बताया था कि अल्टीमेट हिपहॉप अमर है, तो फिर वो मर कैसे गया? बेटा, ये बात आदम ने फैलाई थी। अल्टीमेट हिपहॉप को असल में कैद किया गया था और वो भी फियरलेस मैन को आना पड़ा था। हाँ, मुझे याद है, टाइम ट्रैवल करने से पहले यही हुआ था। गाइस, अगर आपको जानना है कि अल्टीमेट हिपहॉप को कैसे कैद किया था, तो उस वीडियो की लिंक कमेंट में है, देख लेना भाई। हाँ, देख लेंगे। और बाबा जी, आगे के हुआ वो बताइए। फिर मीटिंग बुलाई गई कि अल्टीमेट हिपहॉप तो नहीं रहा, तो अब गद्दी कौन संभालेगा। अरे, आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे महाराज नहीं रहे, तो अब हमारे फ्री फायर वर्ल्ड के अगले महाराज कौन बनेंगे, उसे बताने के लिए आप सबको यहाँ पर बुलाए रे बाबा। देखो, हमारे पहले महाराज थे सीजन 1 और दूसरे थे सीजन 2 अल्टीमेट हिपहॉप। तो अब कायदे से हमारे अगले महाराज हो गए सीजन 3 और ये महाराज सबसे नेक महाराज बनेंगे। पूरे फ्री फायर वर्ल्ड में खुशहाली लाएंगे। तो चलो रे बाबा, अब राज तिलक करके हम सीजन 3 को राजा बना देते। मैं ही आप सब लोगों का अगला राजा हूँ, मेरे सामने झुक जाओ। रुक जाओ, ये राजा नहीं बन सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कबूल करने की? आम प्रो प्लेयर अपनी औकात में रह। अरे, तू होता कौन है रे बाबा मना करने वाला? मैं हूँ द ग्रेट अल्टीमेट हिपहॉप का बेटा, अल्टीमेट रेड हिपहॉप। तो कायदे से मैं ही तुम्हारा अगला महाराज हूँ। झूठ बोल रहा है रे बाबा तू। अल्टीमेट हिपहॉप का कोई बेटा नहीं है। तो अब अगले महाराज सीजन 3 बनेंगे। तो अब फैसला गरीना दीदी करेंगी। मैं सीजन 3 को 1v1 का चैलेंज देता हूँ, जो जीतेगा वही बनेगा अगला महाराज। ठीक है रे बाबा, तो फैसला खुद गरीना दीदी करेगी। उन्हें जो मंजूर होगा वही राजा बनेगा। हाँ हाँ, सही कहा। मुझे तो लगा ही था ये उनका ही बेटा है। नहीं नहीं, ये एक नंबर का झूठा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, मुझे तेरी चुनौती मंजूर है। लड़ने की तैयारी करो। पुराने जमाने में ये रिवाज था कि किसी बात का अगर हल ना मिले तो फैसला गरीना दीदी पे छोड़ देते थे, यानी लड़ाई करके फैसला लिया जाता था। बच्चे, अभी तुझे दिखाता हूँ कौन महाराज बनने के लायक है। वो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सीजन 3 तू तो अभी दूध पीता हुआ बच्चा है, बड़ा आया महाराज बनने वाला। मुझे पता ही था गरीना दीदी भी यही चाहती है कि मैं ही अगला महाराज बनूं। हो गया ना फैसला? अरे निकालो इस बच्चे को और फैसला हो गया है, अगले राजा सीजन 3 बनेंगे। रिवाज के अनुसार फैसला किसी एक के मरने पे होगा सेनापति, और मैं तो अभी जिंदा हूँ। ठीक है, तो अभी तुझे मार देता हूँ। अरे बाबा रे, ये क्या हो रहा है? सीजन 3 तेरा खेल खत्म। ये लो, गरीना दीदी का फैसला आ गया। अब मैं ही हूँ तुम्हारा राजा। उस दिन सबको पता चल गया कि अल्टीमेट हिपहॉप का एक बेटा है और वो भी काली शक्तियों वाला है। राजा बनते ही उसने अपनी असलियत दिखा दी। जो भी उसका साथ ना ही देता था उन्हें मारना शुरू कर दिया। महाराज बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वफादार रहो। मेरी वफादारी की कसम खाओ। हम गरीना दीदी की कसम खाते हैं कि आज से मरते दम तक हम आपके वफादार रहेंगे महाराज।
हमारी ही सेना में कुछ गद्दार है, उन्हें खत्म करना जरूरी है। आप बस हुक्म कीजिए महाराज, कौन है वो, हम मार देंगे। नहीं, ये कार्य हम खुद अपने हाथों से करेंगे। अरे सुनो रे बाबा, ये जगह हमारे लिए खतरा है। मुझे वो रेड डिपॉप ठीक नहीं लगता। हमें यहाँ से रातों रात निकल जाना चाहिए। लगता है आप हमसे नाराज है सेनापति। अरे महाराज ऐसा नहीं है, वो हमें एक जरूरी काम से पीक पे जाना था। वैसे तुम उस सीजन 3 की बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे थे, ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। कितने में बिके थे? अरे हम तो बस अपना काम कर रहे थे रे बाबा, और हमें नहीं पता था महाराज कि आप द ग्रेट अल्टीमेट हिप-हॉप जी के बेटे हो। पर सेनापति, गलती तो तुमसे हुई है। अरे महाराज रहम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके वफादार है महाराज। हमारे राज में भी गलती की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। अपने काले जादू की मदद से सभी दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया उसने। मतलब अब उसने खुलेआम काला जादू करना शुरू कर दिया था। हाँ बेटा, कोई उसका विरोध ना ही करता था क्योंकि सब उससे डरते थे। कुछ पता चला हमारे शहर में ये क्या हो रहा है? इतनी तबाही कौन फैला रहा है? सर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे सर प्रेसिडेंट। जल्दी पता लगाओ ये किसका काम है। ओपोजिट पार्टी वाले हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जी सर, पर इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी कोई भी हथियार हाथ नहीं लगा। एक मिनट, ये कैसी आवाज है? ये लो, पहुंच गया मैं इस देश के प्रेसिडेंट के पास। काफी कमजोर सेना है इसकी, एक ही वार में ढेर हो गई। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट पे हमला करने की? एक मिनट, मैं तुम्हारे बचे हुए सैनिकों को मार देता हूँ, फिर बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं कमजोर इंसान। बताओ क्या चाहते हो तुम? हमला करने की क्या वजह है? मैं हूँ इस दुनिया का राजा, अल्टीमेट रेड हिप-हॉप। सालों से मैं कैद था, पर अब मैं आजाद हो चुका हूँ, इसीलिए अपना हक लेने आया हूँ। उस बात को सालों बीत गए हैं, अब कोई राजा राज नहीं करता। मैंने तुम्हारे सेनापति से भी बात की थी, पर वो नहीं माना, इसीलिए मुझे तुम तक पहुंचना पड़ा प्रेसिडेंट। और मैं अपना साम्राज्य फिर से बसाऊंगा। अगर जान प्यारी है तो मेरा साथ दो। तुम एक राक्षस हो, तुम इस देश को बर्बाद कर दोगे। मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मैं ये काम तेरे मरने के बाद कर लूंगा प्रेसिडेंट। अब जल्द ही मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। आज हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट अब नहीं रहे। किसी ने प्रेसिडेंट बिल्डिंग पे हमला कर दिया और अंदर मौजूद सभी लोगों को मार दिया। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अभी तक सामने नहीं आया है कि इस हमले में किसका हाथ है। इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा हमला किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं हुआ। इसके पीछे जो भी होगा जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। ओए क्या बात है, ये देख के सभी मंत्री डर गए होंगे। जल्द ही वो लोग हमारे कदमों में गिर जाएंगे और हमारे देश के राजा बन जाएंगे, अल्टीमेट रेड हिप-हॉप। मुझे बस ये देश नहीं, पूरी दुनिया चाहिए। मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारे प्रेसिडेंट्स को मार दूंगा। और ये बात जैसे ही बाहर आई कि ये आपने किया है, तो पूरी दुनिया आपसे डर जाएगी। आपके सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो तो है साइंटिस्ट। उसके राजा बनने के बाद बाबा जी क्या हुआ? लोग शांति से रहने लगे फ्री फायर वर्ल्ड में। बेटा, वो जहाँ होता था वहाँ कभी शांति ना ही होती थी। एक दिन उसने सभी प्रश्नों के समाधान के लिए बैठक बुलाई। आप सभी मुखियाओं का स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न है आपके?
महाराज, इस बार बारिश नहीं हुई है तो साल बहुत ही बुरा गया है। हम आपको पूरा लगान नहीं दे पाएंगे। नहीं, सबको लगान तो पूरा ही देना पड़ेगा। अपने राज्य का सोना बेच दो। महाराज, आपकी सलाहकार होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। इस साल इनसे कम लगान लीजिए, अगले साल वसूल लेना। हाँ महाराज, अगले साल हम आपको दुगना लगान देगा। ठीक है, हमें मंजूर है। देखा आप सब लोगों ने, मेरा बेटा अपने पिता जैसा क्रूर नहीं है। ये एकदम नेक दिल है और बहुत ही अच्छा राजा बनेगा। बताइए तो दूसरे क्या प्रश्न है आपके? हम तेरे को अपना राजा नहीं मानते रे, हमको अपना दूसरा देश चाहिए, हम अलग होना चाहते। क्या मैं जान सकता हूँ मिल्क के मुखिया कि आप अलग होना क्यों चाहते हैं? अपुन ने तेरे पिता को भी बोला था कि अपुन को अलग होना है, पर वो नहीं माना था। पर ये तो कोई वजह नहीं हुई अलग होने की। देखो, एक तो तुम बहुत ज्यादा लगान लेते हो और ऊपर से तुम नूब और प्रो प्लेयर में बहुत भेदभाव करते हो। हमारी प्रजा हमसे नाराज है, ऐसे राजा के अंदर हमें नहीं रहना। मिलके मुखिया, ये तो उसके पिता भेदभाव करते थे, ये नहीं। एक बार आप सोच विचार करके बताइए। और ऊपर से हमारे नए महाराज बहुत ताकतवर है। अरे मैंने सोच समझ के ही फैसला लिया है। अगर हमें मिल्क की भलाई चाहिए तो अलग होना ही पड़ेगा। देखो, ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम बरमूडा राज्य के बाहर अकेले पड़ जाओगे। अरे किसी की जरूरत नहीं हमको, हम अकेले काफी है। रुक जाइए, मैं अभी आपके प्रश्न का हल लाता हूँ। तो किस किस को लगता है कि मैं नूब और प्रो में भेदभाव करता हूँ? और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के बताओ जो भी तुम्हारे मन में हो। महाराज, सच बताए तो आप भेदभाव करते हो जी। आप हम पे बहुत अत्याचार करते हो। हमें अच्छा लगा कि तुमने अपने मन की बात बता दी। देखा, मैंने कहा था ना ये अपने पिता जैसा नहीं है। अच्छा, तो तुम सब हो जिन्हें लगता है कि मैं भेदभाव करता हूँ। देखा जाए तो तुम सब के सब नूबड़े ही हो। अफसोस कि तुम आगे से कभी अपना मुंह नहीं खोल पाओगे।